अनुराग जी, मैंने जैसा शुरू में ही कहा, आप युवा तेज तर्रार नेता के तौर पर जाने जाते हैं, यही आपकी पहचान है। तो राजनीति में ये युवा बने रहने की उम्र बहुत लंबी है क्या? मतलब बाकी जगहों पर क्रिकेटर्स हो गए, हम हो गए, कोई भी फील्ड देख लीजिए, लेकिन आप हो गए, राहुल गांधी हो गए, सब युवा नेताओं में ही अभी तक आते हैं। ये बेनिफिट क्यों? मुझे लगता है भारत युवाओं का देश है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी युवाओं की भारत में है। युवा न केवल भविष्य बल्कि वर्तमान भी है, और युवा ही देश का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है। इसलिए युवाओं की कंधों पे भविष्य की जिम्मेदारी भी और विकसित भारत बनाने की भी है। इसलिए आशा भरी निगाहों से अगर कोई देखता है तो युवाओं की ओर देखता है, और मुझे लगता है आज के युवाओं ने वो करके दिखाया है। कोविड के समय भी भारत के स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न बनाने तक ले गए। आज दुनिया में 107 यूनिकॉर्न और 1,20,000 से ज़्यादा स्टार्टअप बनाकर तीसरे नंबर पर भारत को लाकर खड़ा किया, तो भारत के युवाओं ने लाकर खड़ा किया है। इनकी मेहनत के कारण हुआ है। इसलिए युवाओं की एक बड़ी भूमिका रहने वाली है। जहां तक राजनीति की बात है, अब प्रधानमंत्री मोदी से अच्छा कौन युवाओं से तालमेल रखता है? अभी नेशनल यूथ फेस्टिवल पे जैसे 10 प्रेजेंटेशंस हुई, 6 घंटे तक प्रधानमंत्री जी देश के युवाओं के साथ बैठे और विकसित भारत का एम्बेसडर बनने के लिए उनको कहा। माई भारत यानी कि मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म खड़ा किया, जिसमें सारे युवा जुड़ सकते हैं। मेरा सवाल थोड़ा अलग था जी। मेरा सवाल ये था कि ये जो ग्रेस मार्क्स राजनीतिज्ञों को मिलता है कि राहुल गांधी भी युवा, अनुराग ठाकुर भी युवा, मैंने पूछा अनुराग ठाकुर से आप कुछ पूछना चाहते हैं? अच्छा, पहले तो जो आप यहाँ पे युवा मौजूद है इनको मैं बता दूं, पहली बार बीजेपी से अगर किसी को संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया तो वो हमारे सामने बैठे अनुराग ठाकुर ही हैं। तो उनकी प्रतिबद्धता इससे जाहिर होती है कि अपने काम के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं, संसद में, चाहे क्वेश्चन आवर में, मसले उठाने के मामले में। लेकिन वो जो ग्रेस मार्किंग होती है ना, आप लोगों को क्यों मिलती है इतनी? आप अगली बार से युवा मत कहना। नहीं, मैं ना भी कहूं तो सब कहेंगे। यहाँ पे मैं पूछूं तो युवा तेज तर्रार नेता अनुराग ठाकुर। नहीं, देखिए, मुझे लगता है युवाओं की उम्र 15 से 29 साल है। अच्छा। जो इंटरनेशनली चलती है वो 29 वर्ष तक ही है। हिंदुस्तान में थोड़ा ग्रेस मार्क्स देके आप उसको 35 वर्ष कर देते हो। और राजनीति में क्योंकि आपका करियर बहुत लंबा होता है, इसलिए शायद 50 साल वाले को भी युवा कहा जाता है। लेकिन आपकी उम्र से आपको युवा नहीं, आपके कार्य से आपको युवा बनना है, और आपके कार्य ऐसे होने चाहिए जो दिखें। और मेरा आप सभी युवाओं से इतना अनुरोध है, आप अपने लिए तो जिएं लेकिन देश के लिए अवश्य जिएं, ताकि ये पीढ़ी जो आपकी है वो भविष्य में जब 25 साल के बाद कहेंगे कि 75वें वर्ष में भी हमने कहा था कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और हम युवाओं ने उस समय बनाकर दिखाया। मुझे लगता है उसको हमें लेके चलना चाहिए।